जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। डेट है आपकी 17 अक्टूबर 2023। आज के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। कम टाइम में अधिक क्वेश्चन, थोड़े से टाइम में आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है कि नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करने का दावेदारी की पुष्टि की। मतलब हमारे देश में किस साल ओलंपिक गेम हो सकते हैं, इसकी दावेदारी की पुष्टि किसने की? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जो आपका ओलंपिक समिति का 141वां जो संस्करण हुआ था उसमें इस चीज की दावेदारी की पुष्टि की है कि आने वाले समय में 2036 में भारत ओलंपिक के गेम करवा सकता है, ओलंपिक खेल भारत में हो सकते हैं। इसकी दावेदारी की पुष्टि की। अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत में होंगे, लेकिन इसकी दावेदारी पुष्टि की हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अक्टूबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री की बात करें तो आपको पता है कौन है? एस जयशंकर के द्वारा किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर प्रतिमा का अनावरण किया गया? आपको पता है अनावरण का मतलब होता है उद्घाटन। हमारे देश से बाहर किसी दूसरे देश में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते ही हो, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? भौतिकी, रासायनिकी, चिकित्सा, उसके साथ में अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने उस विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित है और उनकी प्रतिमा भारत से के बाहर किसी अन्य देश में कहाँ पर बात हो रही थी, कहाँ पर उनका उद्घाटन हुआ? तो वियतनाम में, वियतनाम देश में उनका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर के द्वारा इनका प्रतिमा का अनावरण या उद्घाटन किया गया। किस देश में? वियतनाम देश में। रविंद्रनाथ टैगोर जो आपके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 की कि वर्तमान में इक्वाडोर देश की बात करें, वहाँ के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? मतलब हम बात करें कि जो अभी इक्वाडोर देश में जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव हैं, उस राष्ट्रपति के चुनाव में आज तक के सबसे युवा राष्ट्रपति यही बने आपका, जिनका नाम है डेनियल नोबोआ, जिनकी उम्र है मात्र 35 ईयर्स। 35 ईयर्स इनकी उम्र है। 35 साल की उम्र में ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। ये इनकी इमेज आपके सामने दे रखी है, जिनको 52.17% वोटिंग मिली है। सामने वाले को 47 कुछ वोटिंग मिली है। तो इक्वाडोर के सबसे न्यू राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्तमान में ही ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नामक पुस्तक किसने लिखी? ये सामने इसकी पुस्तक इमेज दे रखी है आपके सामने। ये पुस्तक है जिसका नाम क्या? आपका पुस्तक का नाम है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। इसकी पुस्तक के लेखक है, रचित है आपके लेखिका है संगीता जी। कौन है? संगीता जी केरल की हैं। और उसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ का चित्रण किया है, किस चीज़ का वर्णन किया है? केरल की जो तत्कालीन मात्र सत्तात्मक है, अभी की जो सत्ता चल रही है उसकी व्यवस्था पर बारीकी से नजर डाल दी। अभी की जो केरल के अंदर क्या सत्ता चल रही है, क्या स्थिति चल रही है, उस सारी स्थिति के ऊपर वर्णन कर रखा है। किसने किया? लेखिका संगीता जी ने। पुस्तक का नाम क्या? आपकी ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। वर्तमान में लिखी है आपकी संगीता जी। और हम बात करें विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? 2009 से हम बात करें, सन 2009 से ये प्रत्येक वर्ष जर्मनी के बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन होता है। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो जिसका आयोजन हर साल अक्टूबर में होता है। इस साल जो आपका आयोजन है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था। हर साल होता है अपना। 2009 से लगातार विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होता है? जर्मनी के बर्लिन में होता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि वर्तमान में ही ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 2023 का जो आयोजन है वो इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण आपका? तीसरा। किसका? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरा संस्करण है, जिसका आयोजन आपका मुंबई के MMDR मैदान में हुआ है, जिसको BKC मैदान बोलते हैं। मुंबई के BKC के MMDR मैदान हुआ है और ये आज हुआ है। इसका 10:30 बजे इसका उद्घाटन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। किसका? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का 17 से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा अपना। आज अभी 10:30 बजे इसका उद्घाटन हुआ है
और कहाँ पर, MMRDA ग्राउंड BKC मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है आपका ग्लोबल मैरीटाइम का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि वर्तमान में ODI वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो आपको पता है भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने वनडे इतिहास में 300 प्लस छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। आपके सामने दे रखा है मोस्ट 16 ODI वनडे इतिहास में 300 छक्के आज तक किसी भारतीय ने नहीं लगे हैं। भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ये कारनामा किया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि वर्तमान में ही MS गिल की बात करें, उनका निधन हुआ है कि वह कौन थे। MS गिल का पूरा नाम था आपका मनोहर सिंह गिल। मनोहर सिंह गिल जिनका वर्तमान में निधन हो गया है, वो आपके पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। आपको पूछे कि हमारे देश के जो पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो आपके थे मनोहर सिंह गिल। उनका हाल ही में आपका निधन हो गया है। ये आपके सामने उनकी इमेज दे रखी है। इमेज किसकी है? मनोहर सिंह गिल की, जो आपके देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपका कि हाल ही में RBI का मतलब हो गया भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कोई भी बैंक, जो सभी बैंकें होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरी बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण क्या है? उनके जो नियम हैं, उनकी शर्तें नियम पालन नहीं कर पाई, उसकी वजह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीधा यूनियन बैंक भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का क्या लगे हैं, जुर्माना लगे। हाल ही वर्तमान में बात करें और इससे पहले बात करें तो पेटीएम बैंक है आपकी, पेटीएम जो हम लोग फोन में काम लेते हैं, उनके ऊपर 4.75 करोड़ रुपए का क्या लगाया था, जुर्माना लगाया था। किस बैंक पर? ऊपर पेटीएम, जो हम लोग काम में लेते हैं आपके फोन में पैसों को ट्रांसफर करने के लिए। तो अभी वर्तमान में किस बैंक के ऊपर लगे जुर्माना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। कितने रुपए का? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगे है। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया? इससे पहले आपका जो क्रिकेट गेम था, क्रिकेट गेम ओलंपिक के खेलों में सम्मिलित नहीं था। तो ओलंपिक के जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उन्होंने क्या किया, 2028 में जो लॉस एंजिल्स ओलंपिक में जो गेम होंगे आपको, ओलंपिक गेमों में, उसमें आपको क्रिकेट को भी क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया। क्रिकेट इतने तक के ओलंपिक गेमों में सम्मिलित नहीं था। 2028 में पहली बार जो क्रिकेट है उसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेमों में क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन आपका कि जो जितने भी प्रति ग्राम पंचायत की बात है, सारी ग्राम पंचायतों की बात करिए, उसमें जो बीमा वाहक की तैनाती की जो समय अवधि है, समय सीमा है, वो क्या है, कितने समय सीमा तक उनकी बीमा वाहक तैनाती की अवधि रहेगी? तो उनकी अवधि रहने वाली है आपकी 31 दिसंबर 2024 तक। समय सीमा उनकी कितनी है? 31 दिसंबर 2024। किसकी? बीमा वाहक की तैनाती की समय सीमा कितनी है? 31 दिसंबर 2024। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग का आयोजन कहाँ पर हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हम बात करें कि भारत और वियतनाम दो देशों की बात करें, जहाँ पर वियतनाम में अभी वर्तमान में ही अक्टूबर में ही हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और हम बात करें उनका जो 18वां, इससे पहले 17 बार संयुक्त आयोग का आयोजन हो चुका है। जो 18वां जो आपका संयुक्त आयोग का आयोजन है भारत और वियतनाम का, वो कहाँ पर हुआ था? हैनोई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैनोई में 18वां भारत वियतनाम संयुक्त आयोग का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि अमित शाह ने किस राज्य में, राज्य पूछ रहा आपको, समऊ शहीद स्मारक, समऊ शहीद स्मारक क्यों बनाया गया? आपके जितने भी स्वतंत्रता के बाद में जितने भी जो देश के लिए सैनिक थे वो शहीद हुए हैं, तो उन शहीदों के लिए। और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात राज्य के गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुजरात राज्य के गांधीनगर में। किसका? स्माऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए रहने वाला है कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? आपको डेट बतानी है कमेंट बॉक्स में। 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर, तीनों में से एक ही डेट होगी। 15 हो सकती है, 16 हो सकती हैं और या 17 अक्टूबर हो सकती है। तो इन तीनों में से एक आंसर इसका सही है। विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। इनमें से आपको आंसर किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में।
अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।